शिंदे साहब ने एक स्टेटमेंट लिखा जो ओरिजिनल स्टेटमेंट का पार्ट नहीं है, कि बार बार वो कह रहे थे कि हाफिज सईद जुडिशियल प्रोसेस में पाकिस्तान ने 3 बार गिरफ्तार किया और उनको छोड़ दिया गया, तो वी हैव नो कंट्रोल ओवर द जुडिशियल प्रोसेस। तो जब भारत सरकार ने सारे डॉक्यूमेंट्स मांगे तो पहली बार आज शिंदे साहब ने एक्नॉलेज किया कि वो सारे डॉक्यूमेंट्स 26/11 के अटैक के बारे में नहीं थे जिसमें उनको गिरफ्तार किया गया। और मैं एक लाइन कहना चाहूंगा, फ्रॉम पेपर्स गिवन टू अस it is clear that the detentions of Sheikh Hafiz Saeed in the aforesaid cases were for other reasons and not for his role as a conspirator in the 26/11 Mumbai terror attacks. Therefore, I can only say that Mr. Rahman Malik appears to have been misinformed in the matter. This is the statement of the Home Minister of India on the floor of Rajya Sabha. The BJP has to ask 2 clear questions. If this is the case of Home Minister, after examination of documents, that on what basis Government of India was having a dialogue with Pakistan on the issue of 26/11 and Hafiz Saeed? ये पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने जो बात यहां पर बताई, ये पहली बार नहीं बताई है। जब चिदम्बरम साहब विदेश मंत्री थे तब भी थे, जब आर.के. सिंह होम सेक्रेटरी पाकिस्तान गए थे तब भी ये बात कही गई थी, जब भारत के प्रधानमंत्री का विभिन्न इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस के साइड लाइंस में वहां के राष्ट्रपति से मुलाकात होती है तब भी ये बात कही जाती है। द बीजेपी वुड सर्टेनली लाइक टू नो, was the government of Pakistan misrepresenting throughout in the interaction with government of India leaders? ये सवाल हम उठाना चाहेंगे, क्योंकि बार बार कहा गया कि हाफिज सईद को हमने गिरफ्तार किया था, कोर्ट ने उनको छोड़ दिया, और बहुत से यहाँ के पत्रकार भी जो गए थे पाकिस्तान या उनसे बात किया है उसको उन्होंने यही जवाब दिया। ये बहुत ही गंभीर मामला है। दिस इज ए कॉपी बुक एग्जाम्पल ऑफ rampant adhocism in the pursuit of India's foreign policy on the sensitive issue of fight against terrorism. हम बहुत जिम्मेवारी के साथ कहना चाहते हैं कि ये बिल्कुल जो एक प्रकार से तदर्थ तरीके से पता नहीं कब कौन क्या बोल रहा है, विथ नो क्लैरिटी, जिस तरह से पाकिस्तान के बारे में भारत की विदेश नीति चल रही है वो बहुत ही गंभीर चिंता का विषय है। एक भी पाकिस्तान ने कोई सार्थक एश्योरेंस नहीं दिया है इस पूरे स्टेटमेंट में, और वो क्या प्रेस के सामने बोल गए, कितना बोल गए, मुझे बताने की जरूरत नहीं। उन्होंने अबू जिंदाल को भी एक प्रकार से इंडियन स्पाई बता दिया, आपने देखा होगा, जबकि सऊदी अरेबिया में ISI had claimed Abu Jindal to be पाकिस्तानी एजेंट एंड व्हाट नॉट, जब इंडिया उसको यहां रिपैट्रिएट करने की बात कर रहे थे। तो हम ये जानना चाहेंगे कि पाकिस्तान से बातचीत किस तरीके से हो रही है। बीच में प्रधानमंत्री के पाकिस्तान जाने की बात आती है, तो डज इंडिया बिलीव इन टोकनिज्म, in getting justice to 26/11 victims? Their number is nearly 200, or is something been done substantial? हम बहुत पीड़ा से कहना चाहते हैं कि गंभीरता का भाव दिखाई पड़ रहा है। 12 डॉसियर दिए गए, बाकी दिए गए, लेकिन आज जो सदन के पटल पर गृह मंत्री की टिप्पणी की गई उसके बारे में बताना चाहूंगा। इसी के संबंध में 2-3 बातें और उठानी है। We know the limitations of interference in other countries' affairs, लेकिन अगर वहां माइनॉरिटीज का परसिक्यूशन हो रहा है तो क्या ये बात उठाई गई? वहां जो बड़ी संख्या में हिंदुओं का परसिक्यूशन हो रहा है, वो लोग हिंदुस्तान में आ रहे हैं संरक्षण प्राप्त करने के लिए। तो इंडिया हैज अ डायरेक्ट रोल बोथ इन टर्म्स ऑफ इंटरनेशनल कॉवेनेंट्स टू प्रोटेक्ट माइनॉरिटीज एंड ऑल्सो बिकॉज दे आर सीकिंग शेल्टर इन इंडिया। ये बात क्यों नहीं उठाई गई? अभी कराची में एक बहुत पुराना टेंपल तोड़ दिया गया, उसकी फोटो अखबार में छपी है, बिल्डर को दे दिया गया। ये बात क्यों नहीं उठाई गई, ये हम जानना चाहेंगे। पूरे वक्तव्य में इस तरह का कहीं जिक्र नहीं है।
मित्रों, यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। इस पूरे एटीट्यूड को हम उचित नहीं मानते। फॉरेन पॉलिसी की सीमाएं होती हैं, इसलिए उन सीमाओं के अंतर्गत जिस तरह से भारत की फॉरेन पॉलिसी का मैनेजमेंट हो रहा है, particularly with regard to neighbors, what is happening in China, some of the statements coming, Pakistan मैंने बताया, तो certainly there is a gross failure, if I can say that, in effectively pursuing India's interest in the neighborhood and following it up with deep sense of commitment. ये बात हम बहुत जिम्मेदारी के साथ कहना चाहेंगे, वरना भारत के गृह मंत्री को सदन के पटल पर कहना पड़े कि हाफिज श्रीमान रहमान साहब को गलत बताया गया था, तो आप क्या कर रहे थे? आपने कागज पहले क्यों नहीं मांगे? आप समझौते में लोगों को गिरफ्तार कर रहे हैं, उनके आने के समय करिए। जो भी अपराध करता है उसको सजा मिलनी चाहिए। आप कमीशन के लिए मान गए हैं कि वहां के कमीशन को लोग आगे क्रॉस एग्जामिन करें, चलिए, उस पर भी हमने कोई टिप्पणी नहीं किया। लेकिन हाफिज सईद जो 26/11 का मास्टरमाइंड है, उसके बारे में पिछले 3.5 साल से गलत बयानी की जा रही है कि हमने उसको गिरफ्तार किया और उसको कोर्ट ने छोड़ दिया, और आप कुछ नहीं करते हैं। Why this helplessness in the management of India's foreign policy vis-a-vis the fight against terror? The BJP would like to know. मित्रों, एक दूसरा विषय मुझे कहना है कि आज गुजरात में दूसरे चरण का मतदान चला है, और अभी तक यहाँ पर आने से पहले मैंने रिपोर्ट लिया है, बहुत ही हमारे पक्ष में अच्छा मतदान हो रहा है, और हमें पूरा विश्वास है कि गुजरात में जो पहले की संख्या हमें मिली है, उससे भी हमें ज़्यादा आशातीत सफलता मिलेगी जब काउंटिंग होगी। बस मित्रों, मुझे अपनी तरफ से ये कहना था। अब आपके जो प्रश्न होंगे उसका उत्तर दूंगा मैं। ऐसा है, yes, it is a serious statement. I think I have chosen my word very carefully, isn't it? थोड़ा वक्त नहीं मिल पाया इसका, और कोई बात नहीं, चलिए। हाँ, अच्छा ठीक है, मैं इसको डाल दूंगा, ठीक है, ऑलराइट जी। तो याद होगा कि आप लोग टीवी देख रहे होंगे राज्यसभा की प्रोसीडिंग, तो उन्होंने अपनी बात कही, और उसके बाद फिर हमने एक सवाल भी पूछा, और बाकी लोग भी उनसे क्लैरिफिकेशन पूछना चाहते थे, तो जल्दी ही डिप्टी चेयरमैन ने कहा है कि हम इस पर समय देंगे। लेकिन आज जो एक गंभीर बात थी, एंड द मोस्ट कि दिस इज एन एडिशनल entry to the main statement. The typing is also different, so maybe an afterthought, but anyway, सच्चाई सामने आ गई। आज मैसेज और फोन आए हैं क्या शिंदे साहब ने श्री हाफिज सईद कहा है। अब सही कहा है कि मैं तो नहीं ध्यान दे गया, लेकिन लोगों का श्री हाफिज सईद कहा है, तो मेरे ख्याल में ये तो सावधानी बरतनी चाहिए, किसी को भी सम्मानजनक सूचक तरीके से संबोधित करना चाहिए। हाँ, लेकिन अगर ये सही है, क्योंकि मेरे पास फोन आया और मैसेज भी आया है, तब मुझे लगा कि अगर ऐसा उन्होंने कहा है तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है।